सुप्रभात आप सभी को। तो आज की जो पाठ है बड़ा ही रोचक है, ठीक, और बड़ा ही प्रेरणा स्रोत, शिक्षावर्धक है। इस पाठ के रचयिता हैं तुलसीदास। संत कवि तुलसीदास ने इस कविता को, इस पद्य की रचना किया है, कलमबद्ध किया है, जिसका नाम है सच्ची मित्रता। मित्रता के बारे में हम सबको ही वाकिफ़ हैं, लेकिन सच्ची मित्रता कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में तुलसीदास ने रामचरितमानस में बड़े ही अच्छे ढंग से वर्णन किया है, जो हमारे पाठ्य पुस्तक में है। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सच्ची मित्रता पद्य तुलसीदास के द्वारा रचित। सबसे पहले ये समझिए, क्योंकि ये जो प्रसंग है, ये जो संवाद है, ये जो शिक्षावर्धक पद्य है, ये लिया गया है आपका किष्किंधा कांड से। सबसे पहले ये समझिए, ये किष्किंधा कांड, अयोध्या कांड क्या होता है। जब भी कोई पुस्तक होता है तो उसके अलग अलग भाग होते हैं, ये भाग को ही कांड के नाम से है। जैसे अयोध्या के बारे में, अयोध्या में जितनी सारी घटनाएं हुई, जितनी सारी चीज़ें हुई, उसे अयोध्या कांड नाम दे दिया गया। लंका में, श्रीलंका में जितनी सारी चीज़ें हुई, जैसे लंका दहन हुआ, वहाँ युद्ध हुआ, ठीक, तो ये सारी चीज़ लंका कांड में आते हैं। इसी तरह से किष्किंधा कांड, किष्किंधा पहाड़ पर सुग्रीव जी रहते थे, हनुमान जी रहते थे, जाम्बवन जी रहते थे। इन सब के बारे में जो भी घटनाएं हुई वो किस में है, किष्किंधा कांड में। और हम लोग शुरू करते हैं किष्किंधा कांड से लिया गया यह चौपाई। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। मतलब तुलसीदास जी कहते हैं, सच्ची मित्रता का सबसे पहला लक्षण ये है कि जो मित्र अपने मित्र के दुख से अगर दुखी ना हो, तो ऐसे लोगों से मित्रता तो दूर की बात है, उन्हें देखना भी बड़ा पाप लगता है। तिन्हि बिलोकत पातक भारी, बिलोकत मतलब देखना, पातक मतलब पाप, और भारी मतलब बहुत बड़ा पाप, तो उन्हें देखना भी बड़ा पाप लगता है। निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। मतलब अपना दुख अगर पहाड़ के समान हो, बहुत ज़्यादा दुख हो, मान लो एकदम, तो उस दुख को भी, उस मुसीबत को भी चरण के धूल के समान, ठीक, चरण के धूल के समान मानना चाहिए। मतलब छोटा सा दुख है, ऐसा नहीं कि छोटे से दुख को बढ़ा चढ़ा के आप बता रहे हो दोस्त को, ऐसा नहीं है। आपके अंदर कितना भी दुख हो, एक पहाड़ के समान दुख हो, तो उसे चरण के धूल के समान ही पेश करना चाहिए अपने दोस्त के सामने, अपने मित्र के सामने। और इसी के विपरीत मित्र का दुख अगर चरण के धूलि के समान भी हो, तो उसे समझना चाहिए जैसे पहाड़ जैसा दुख हो, एकदम दुख पहाड़ के समान हो। जिनके असीमति सहज न आई, ते सठकत हठी करत मिताई, कुपथ निवारी सुपथ चलावा, गुण प्रकटय अवगुण नहीं दुरावा। मतलब कुछ ऐसे दुष्ट भी हैं जिन्हें ये सब बिल्कुल नहीं पता, जिन्हें सच्ची मित्रता की लक्षण बिल्कुल नहीं पता, सच्ची मित्रता कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, बिल्कुल नहीं पता, और ऐसे लोग मित्रता जरूर करना चाहते हैं। ते सठकति हठी करत मिताई, मतलब ऐसे लोग, ऐसे दुष्ट मित्रता करने के लिए बड़ा ही जिद करते हैं, हठ करते हैं। कुपथ निवारी सुपथ चलावा, कुपथ निवारी मतलब अगर आपके दोस्त, आपके मित्र अगर कुपथ में हैं, बुरे मार्ग में हैं, तो उन्हें निवारण करके उन्हें सही रास्ते पर लाना मित्रता की सबसे बड़ी लक्षण होती है, सबसे महत्वपूर्ण लक्षणों में से एक होती है। कि अगर आपके मित्र किसी बुरे मार्ग में हैं तो उसे सही मार्ग पर लाना एक सच्चे मित्रता की लक्षण है। इसके साथ ही उनका जो गुण है, उनके अंदर जो अच्छे गुण हैं, उन्हें हमेशा बढ़ावा देना चाहिए, और उनके अंदर जो अवगुण है उन्हें छिपाना चाहिए, बल्कि दूर करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि वो दूर हो जाए। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। देखिए एकदम कितने शानदार तुलसीदास ने रचना किया है, जो आज भी ये एकदम सत्य लगता है, जबकि इसे लिखे हुए कम से कम 400 साल हो गए होंगे। देत लेत मन संक न धरई, अगर सच्ची मित्रता है तो लेन देन में बिल्कुल भी शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विश्वास ही सबसे आधार है मित्रता की, और अगर विश्वास है तो फिर कोई समस्या नहीं है लेने देने में।
बल अनुमान सदा हित करई, विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। मतलब उनके हित करने के लिए अपने सारे बल लगा देना चाहिए, और अगर मित्र विपत्ति में हो, मुसीबत में हो, तो उस समय, जिस समय में विपत्ति में हो मित्र, उस समय 100 गुना ज़्यादा प्यार करना चाहिए उसे। सतगुण नेहा, श्रुति का संत मित्र गुण एहा। श्रुति मतलब श्रुतियों के अनुसार या संतों ने, मुनियों ने ये कहा है कि सच्ची मित्रता की यही लक्षण होता है, यही गुण होता है। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। मतलब ऐसा मित्रता, ऐसा मित्र बिल्कुल नहीं चाहिए जो आपके मुंह पर मीठे मीठे वचन बोले, आपके बारे में बहुत अच्छा बोले, आप बहुत अच्छे हो, आपने कमाल कर दिया, लेकिन वहीं आपके पीठ पीछे आप जिस समय वहाँ नहीं हो उस समय आपका खूब बुराई करे, बढ़ चढ़ के बुराई करे। ऐसे मित्र से हमेशा दूर रहना चाहिए, ऐसे मित्र बिल्कुल नहीं चाहिए। जाकर चित अहि गति समभाई, अस कुमित्र परिहरे ही भलाई। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी। देखिए कह रहे हैं कि ऐसे लोग जिनका चित्त, जिनका मन इस प्रकार हो, जो पीठ पीछे बुराई करते हो, तो ऐसे मित्र से दूर रहने में ही भलाई है। ऐसे मित्र, ऐसे लोगों से दूर रहने में ही भलाई है। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी। सेवक सठ मतलब दुष्ट सेवक, कंजूस राजा, कृपन राजा, और कुनारी मतलब ऐसे नारी जो जिन्हें ग्रंथों में उल्टा कहा गया है, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। और ये लोग कैसे होते हैं, और इसके साथ कपटी मित्र, 4 लोगों के बारे में वर्णन किया गया है। कौन कौन? दुष्ट सेवक, कंजूस राजा, और कुनारी उल्टा नारी, और कपटी मित्र, जो मित्र कपटी हो। ऐसे लोग किस प्रकार होते हैं? कांटे के नुकीले भाग के जैसा, सूल के समान होते हैं। सखा सोच त्याग हूँ बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। अब राम जी यही सब एग्जाम्पल देते हुए, यही सब उदाहरण देते हुए श्री रामचंद्र सुग्रीव जी को कहते हैं कि आप बिल्कुल भी अपनी सारी चिंता को दूर कीजिए और आप हम पर भरोसा कीजिए कि हम आपके दुख को दूर करने के लिए अपने पूरे तन मन को हम लगा देंगे। तो ये था तुलसीदास ने जो सच्ची मित्रता के बारे में जो दिया हुआ है आपके पुस्तक में, इसका मतलब आपने जान लिया है। अब हम लोग चलते हैं, चूँकि अभी आपको करंट न्यूज़ से भी वाकिफ़ रहना चाहिए। अभी रामचरितमानस का ही एक श्लोक है जिस पर काफ़ी विवाद है, जिस पर आपके बिहार के किसी मंत्री ने उस पर कुछ विवाद खड़ा किया है। तो हमें राजनीति में नहीं पढ़ना है, लेकिन ये असल में विवाद किस प्रकार का है, इसका सबसे सही तथ्य क्या है। आप लोग विद्यार्थी हैं तो आपको तथ्यात्मक चलना चाहिए, ठीक ना कि सोशल मीडिया में फैल रहे ये अपवाद वगैरह, र्यूमर वगैरह, तो अफवाहों में नहीं पढ़ना है, आपको तथ्यात्मक जानना है। तो हम लोग प्रयत्न करते हैं कि सही रूप क्या है उसका। देखिए ये गोरखपुर पब्लिकेशन का है, गीता प्रेस का पब्लिकेशन मेरे पास रामचरितमानस है। देखिए जिसमें विवाद है, ये विवाद किस में है, मैं आपको पहले दोहा सुनाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि एग्जैक्टली असल में किस शब्द पर विवाद है। देखिए, प्रभु भल किन्न मोहि सिख दीन्ही, मर्यादा पुनि तुम्हरी कीन्ही, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ये जो ताड़ना शब्द है इसी पर विवाद है। तो सबसे पहले इसका सही अर्थ जानने के लिए हमें थोड़ा सा तुलसीदास को जानना जरूरी है, क्योंकि अगर हम उन्हें जानेंगे, उनके लिखने के तरीका के बारे में थोड़ा सा अगर हम अंदाज़ा लगा सकेंगे तो उनके अर्थ को हम समझ सकेंगे कि वो असल में लिखना क्या चाहते थे, वो कहना क्या चाहते हैं। पहले हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो उन्हें समझने के लिए उनके जीवनी के बारे में हमें जानना होगा। तो तुलसीदास जी का जन्म, कुछ श्रुतियों के अनुसार उनका जन्म 1533 ईस्वी में, कुछ श्रुतियों के अनुसार उनका जन्म 1511 ईस्वी में, कुछ श्रुतियों के अनुसार उनका जन्म 1523 ईस्वी में। यानी कि कुल मिलाकर उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ और मृत्यु 17वीं शताब्दी में। ठीक, वो आप लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि वो सम्राट अकबर
अकबर के समकालीन थे, यानी कि जिसमें अकबर राज्य पर गद्दी पर आसीन थे, उस समय तुलसीदास जी का चरम चल रहा था, वो उसी समय लिखते थे। ठीक, तो कुल मिलाकर हम लोग एक डाटा ले लेते हैं कि उनका जन्म लगभग 1510 से लेकर के 1530 के बीच में हुआ होगा और उनका मृत्यु इसी प्रकार से 1620 से लेकर के 1640 के बीच में, इसी के करीब करीब। ठीक, अब उस समय चूँकि हिंदी इतनी अच्छे ढंग से विकसित नहीं हुआ था, हिंदी विकसित हुआ है आपका 20वीं और 21वीं सदी में, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद जैसे लोगों का काफ़ी योगदान रहा। बाद में फिर रामधारी सिंह दिनकर, त्रिपाठी निराला, ऐसे लोगों का काफ़ी योगदान रहा, महादेवी वर्मा। तो उस समय हिंदी उतने विकसित नहीं थे। तो तुलसीदास जी ने जो लिखा है ये रामचरितमानस, वो बिल्कुल स्थानीय भाषा में है। उस समय अर्धमागधी, प्राकृत भाषा, ये सब जितने सारे ब्रज भाषा, ये सारे भाषा जो चल रहे थे, एकदम स्थानीय भाषा में उन्होंने लिखा है, सरल भाषा में लिखा है। क्योंकि उससे पहले जो रामायण थे वो या तो संस्कृत में थे, कन्नड़ भाषा में थे, तमिल भाषा में थे, जिसको कम रामायण कहते हैं, वाल्मीकि रामायण कहते हैं, जो संस्कृत में थे। तुलसीदास का मानना था कि लोगों तक राम के कहानी के, राम के इस शिक्षाप्रद कहानी को सब तक पहुंचाने के लिए उन्होंने स्थानीय भाषा में ये रचना की है। ठीक, अब हम लोग आते हैं दोहा में। तो ये जो दोहा है, ये जो चौपाई है जिस पर ज़्यादा विवाद है, ये है सुंदरकांड से। सुंदरकांड में प्रसंग चल रहा है जब श्री रामचंद्र अपने वानर सेना को लेकर के, सुग्रीव के वानर सेना को लेकर के लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। बीच में समुद्र आ गया है, बीच में समुद्र आ गया है। तो श्री रामचंद्र ने पहले 3 दिन तक अन्न जल त्याग कर उनकी विनती की, उनकी प्रार्थना की, आराधना की, निवेदन किया समुद्र से कि आप हमें रास्ता दे दें, हमारे सेना को जाने दें, उसके बाद आप अपनी आपकी गरिमा कायम रहेगी। लेकिन समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो तीसरा दिन राम जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि धनुष बाण लेके आया जाए, मैं आज समुद्र के अहंकार को मैं दूर करूंगा, इनके अहंकार को मैं चूर चूर कर दूंगा। और उन्होंने, लखन जी ने तुरंत जैसे ही धनुष लाया, लखन जी तो इसी फेर में रहते ही थे, वो गुस्सा में ऐसे भी रहते थे हर समय, वो तो लड़ाई करने के लिए हर समय तैयार रहते थे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र थे कि हर समय वो ये रामायण का रचना हुआ है। ऐसे दोनों प्रकार के व्यक्ति का ज़रूरत है, जो एकदम धीर वीर शांत हो श्री रामचंद्र जैसा, और जो हमेशा एकदम निडर हो, डटा हो लखन जी जैसा, लक्ष्मण जी जैसा, दोनों की ज़रूरत हो। बैलेंस के लिए दोनों के प्रकृति का ज़रूरत है। एक इंसान में दोनों प्रकार की प्रकृति का होना ज़रूरी है। जहाँ अग्नि की ज़रूरत है वहाँ अग्नि हो, जहाँ बर्फ़ की ज़रूरत है, जहाँ ठंडापन की, शीतलता की ज़रूरत है, वहाँ शीतलता हो। लखन जी तो उग्र तो थे ही पहले से, तुरंत एकदम कहने की देर थी, उन्हें धनुष बाण लिया है। धनुष बाण लाते ही राम जी ने प्रशंसा चढ़ाया वार करने के लिए कि आज संपूर्ण समुद्र को सुखा ही देंगे, पृथ्वी से समुद्र को हटा ही देंगे आज। तो समुद्र त्राहिमाम करते हुए बाहर निकलते हैं और वो विनती करते हैं प्रभु से। देखिए आप वो क्या कहते हैं विनती करते हुए, प्रभु भल किन मोहि सिख दीन्ही, मर्यादा पुनि तुमरी कीनी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। कहते हैं कि प्रभु आपने अच्छा किया, जो हमको आपने सीख दिया, शिक्षा दिया, ये इस प्रकार का ये दंड रूपी जो आपने शिक्षा दिया, ये जो गुस्सा दिखाकर, ये बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन प्रभु मर्यादा पुनि तुमरी की नहीं, लेकिन ये जो मर्यादा है, ये सारे चीज़ सेट किया हुआ, ये सृष्टि की रचना है, ये सारा तो आप ही की कृपा से हुआ है। ठीक, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये जो जितने सारे लोगों का उल्लेख हुआ है, ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और नारी, इन सारे जो हैं ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना शब्द जो है एकदम स्थानीय भाषा है। अभी ताड़ना का मतलब लोग इसका अर्थ निकाल रहे हैं, ताड़ना का प्रताड़ना यानी दंड देना। तो इसके पक्ष में लोग ये भी कहते हैं कि ताड़ना का मतलब शिक्षा होता है, लेकिन ताड़ना एकदम बिल्कुल स्थानीय भाषा में है। ताड़ना कहने का मतलब जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताड़ना, ताड़ना शब्द जैसे कहते हैं एग्जाम्पल में कि सोहन ने यूपीएससी की परीक्षा पास करके, यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करके अपने माँ बाप को तार दिया। तार दिया कहने का मतलब ये एक ऐसे शब्द से बोधित होता है जिसका हालात कुछ ठीक नहीं था, कुछ दिन पहले खराब था, लेकिन
इसके बाद से, किसी घटना के बाद से, किसी समय के बाद से उसका हालत बहुत ही अच्छा हो गया, बेहतर हो गया। तो जितने भी लोगों का यहाँ उदाहरण दिया गया है, इन सब के बारे में ये उस समय काफ़ी हालत दयनीय थी, शूद्र का भी, नारी का भी, पशुओं का भी, क्योंकि उसमें पशु बलि भी बहुत ज़्यादा था। ये काल है, हमें ये काल भी जानना पड़ेगा, किस काल के बारे में वर्णन किया गया है। ये जो रामायण की रचना हुई है, हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि इसकी रचना हुई है 1000 ईसा पूर्व, 1000 BC। तो उस समय इन सारे चीज़ों का हालत कुछ अच्छा नहीं था। हम लोग इसके बारे में बाकी सारे साहित्यिक ग्रंथों में या ऐतिहासिक ग्रंथों में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे आप बौद्ध साहित्य में इसके बारे में पढ़ सकते हैं, बौद्ध साहित्य से स्रोत लिया गया है, या ऋग्वेद के बाद जितनी सारे वेद की रचना हुई है उन सारे वेद में आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप पुराणों में पढ़ सकते हैं, इसके बारे में मनुस्मृति के बारे में पढ़ सकते हैं। इतने जितने सारे मैंने सोर्स लिया, इसके अलावा आप पुरातात्विक स्रोत से भी आप जान सकते हैं कि उस समय इन सारे चीज़ों का हालात बहुत दयनीय था। तो इसी के बारे में वो इशारा करते हुए कहते हैं कि ये सारे तारण के अधिकारी हैं, ये जो अबोध हैं ये सारे तारण के अधिकारी हैं। मतलब इनके जो हालात अभी इतने अच्छे नहीं हैं, इन्हें ज़रूरत है कि थोड़ा सा सहारा दे के इनके हालात को और बेटर करने की और बेहतर करने की। ठीक, लेकिन लोगों में इसी को लेकर के विवाद है कि नहीं, प्रताड़ना के अधिकार तुलसीदास ने गलत लिखा है। तो आप ये समझिए, तुलसीदास ऐसे व्यक्ति के बारे में लिख रहे हैं, रामायण ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो आप हर चीज़ का उत्तम उदाहरण आप ले सकते हो। अगर दो भाई के बीच क्या रिश्ता होना चाहिए तो इसका सबसे उत्तम उदाहरण रामायण में है, यानी राम के इस वृत्तांत में है। अगर आपको जानना है एक पति पत्नी के बीच सबसे अच्छा उदाहरण, सबसे अच्छा रिश्ता कैसा होना चाहिए, इसका भी उदाहरण रामायण में है। पुत्र और माँ बाप, पुत्र और पुत्री तथा माँ बाप के बीच में कैसा रिश्ता होना चाहिए, इसका सबसे अच्छा उदाहरण रामायण में है। यानी हर चीज़ का, हर रिश्ते का, हर चीज़ का, एक राजा को कैसा होना चाहिए, एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, एक आदर्श प्रजा कैसा होना चाहिए, इन सारे चीज़ों का सबसे उत्तम उदाहरण कहाँ पर मिलता है? रामायण में मिलता है। तो ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति के बारे में जब तुलसीदास जी लिख रहे हैं तो क्या वो ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं? जबकि राम जी ने ये दिखाया है कि सबरी, जिसे रामायण में खुद से लिखा है, तो ये वाल्मीकि रामायण में भी लिखा गया है, कंब रामायण में भी लिखा गया है, उत्तर रामायण में भी लिखा गया है, और इसके बारे में तेलुगु रामायण में भी लिखा गया है, कन्नड़ रामायण में भी लिखा गया है। जितने सारे रामायण की रचना हुई है सारे रामायण में ये लिखा गया है कि सबरी जो कि शूद्र थे, उनका जूठा तक श्री रामचंद्र ने खाया था, इनमें कोई भेदभाव नहीं, सिर्फ उन्होंने प्रेम देखा है, भावना देखा है। ये उसी श्री राम के बारे में बात किया जा रहा है। तो तुलसीदास ऐसी मूर्खता क्या कर सकते हैं कि वो शूद्र और नारी के बारे में ऐसी बातें करेंगे? उन्होंने एक ऐसे प्रजा की बात मानी, उन्होंने अपने निजी जिंदगी को कुर्बान कर दिया एक आदर्श राजा कहलाने के लिए। इसके बारे में हम लोग और भी जान लेते हैं थोड़ा सा और प्रसंग। सभय सिंधु गही पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जलधरनी, यह कई नाथ सहज जड़ करनी। देखिए कह रहे हैं सभय सिंधु गही पद प्रभु केरे। सभय मतलब भय के साथ, काफ़ी आसान सा लैंग्वेज में है, काफ़ी आसान भाषा में उन्होंने लिखा है, बस थोड़ा सा गौर करके पढ़ना है, थोड़ा सा तुलसीदास को समझना है, फिर सारे शब्दार्थ, सारे भावार्थ सामने होता है। सब है मतलब, सब मतलब सहित, भय मतलब डर, डर के साथ समुद्र, सिंधु, सिंधु मतलब समुद्र का पर्यायवाची शब्द है, ठीक, हमने व्याकरण में पढ़ा है। तो सिंधु यानी समुद्र एकदम डर के साथ, भयभीत होकर, हाथ जोड़ते हुए, त्राहिमाम करते हुए उन्होंने प्रभु के सामने आए, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाने लगे। उन्होंने कहा गही पद क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे, मेरे सारे अवगुण माफ़ कीजिए प्रभु, लेकिन गगन समीर अनल जल धरनी, गगन मतलब आकाश, हवा, अग्नि, जल और धरती, ये सारे के सारे का जो प्रवृत्ति है आप ही के बनाने के अनुसार, सृष्टि के रचयिता के अनुसार, ये सारे के सारे का जो प्रवृत्ति है वो जड़ है। जड़ मतलब अबोध है। और आगे के लाइन में लिखा तब तो प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु तो सब ग्रंथ निगाए, प्रभु आयुष जेहि कह जस अहई, सो तेहि भांति रहे सुख लहई। मतलब इन्होंने कहा है कि ये जितने सारे चीज़ हैं,
कि कौन कौन? गगन समीर अनल जल धरणी, मतलब ये सारे चीज़ अपने जिस रूप में हैं उसी रूप में रहने से सुख पाते हैं। मतलब थोड़ा सा यहाँ पर भौतिक विज्ञान का भी झलक है। हम लोग भौतिक विज्ञान में थोड़ा सा चलते हैं। ये लिखा गया है कब? आपको हम बताए हैं या तो 16वीं शताब्दी में या 17वीं शताब्दी में, यानी हम एक बीच का समझ लेते हैं, यानी कि 17वीं शताब्दी की शुरुआत में, यानी 1601 या 1602 में लिखा गया होगा, ऐसा कल्पना करते हैं, 5-10 साल आगे पीछे। ठीक, तो उस समय लिखा गया है। उस समय गुरुत्वाकर्षण के बारे में या न्यूटन के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन तुलसीदास जी ने उसी समय इस बारे में बता दिया था, भौतिक विज्ञान के एक झलक बारे में। किसके बारे में? भौतिक विज्ञान में न्यूटन के नाम से आप सबको ही, सर आइजैक न्यूटन के बारे में सबको वाकिफ़ हैं। सर आइजैक न्यूटन ने अपने गति के प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में उन्होंने बताया है कि जो वस्तु जिस रूप में रहता है उसी रूप में रहना पसंद करता है। इसका उत्तम उदाहरण क्या होता है? जब हम लोग वाहन में चलते हैं, एकाएक अगर चालक महोदय अगर ब्रेक लगाते हैं तो हम लोग क्या होते हैं? आगे की ओर झुक जाते हैं। मतलब कि हम बैठे थे तो हमारा जो बॉडी है वो हमेशा एक ही रूप में रहने के आदी होता है। अगर हम दौड़ रहे हैं तो उसी रूप में आदत होता है, अगर हम गति में हैं तो गति करने के ही आदी होते हैं। यहाँ वही चीज़ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जितने सारी चीज़ हैं संसार में, या कम से कम जो 5 नाम लिए गए हैं, ये सारे जिस रूप में हैं उसी रूप में रहने से सुख पाते हैं। और ये सारा नियम बनाया हुआ आप ही का है, सृष्टि के रचयिता का है। और इसके बारे में सब ग्रंथ ने कहा है, जितने सारे ग्रंथ हैं सब ग्रंथ ने यही गाया है। प्रभु प्रताप में जब जाब सुखाई, उतरे ही कटकुन मोरी बड़ाई। प्रभु आज्ञा अपीलु श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुम ही सुहाई। उन्होंने आगे बताया कि आप समुद्र के जो ये प्रताप है आप इसे सुखा नहीं सकते हैं इसी नियम के अनुसार, चूँकि ये समुद्र जो हैं वो जिस रूप में है उसी रूप में रहेंगे, उसी रूप में रहने से सुख पाते हैं, और ये अबोध भी हैं। तो लेकिन हम आपको श्रुतियों के अनुसार हम आपको एक उपाय बता सकते हैं कि किस रूप में आप समुद्र के उस पार जा सकते हैं, लंका तक जा सकते हैं। उन्होंने आगे उपाय भी बताया है चौपाई में, सुनत विनीत वचन अति कह कृपाल मुस्काई। जे ही विधि उतरय कपि कटकु, तात सुख कहु उपाय। देखिए आगे उन्होंने बताया कि मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। ये सब सुन के भगवान श्री रामचंद्र मुस्कान छोड़ते हैं, मुस्का देते हैं वो उनके प्रकृति के अनुसार। और उसके बाद आगे बताया जाता है समुद्र, आगे का प्रसंग आप सबको पहले से पता है, और तुलसीदास के जीवनी का जो रोचक प्रसंग है वो भी आपको क्लास में फिर से बताएंगे कि कैसे उनका जो ये कथावाचन का काम चलता था, कैसे वो श्री रामचरितमानस रचने के ओर चले, कैसे किस पथ पर चले, कैसे उनका मुलाकात प्रभु श्री राम से हुआ, कैसे उनका मुलाकात हनुमान जी से हुआ। ये सारे जो रोचक कहानी है, रोचक कथाएं हैं, ये हम आपको किसी और कक्षा में बताएंगे। चलिए अब बताइए, जितने सारी चीज़ें हमने बताया है, अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो बताइए। किसी के मन में कोई सवाल बताइए। हाँ, बैठ जाइए। जिस शब्द के बारे में विवाद था वो शब्द था ताड़न। ठीक, ताड़न शब्द का विवाद, उसी पर विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि इसका मतलब प्रताड़ना है, दंड देना है। ठीक, तो अब अगर तुलसीदास ने ऐसा लिखा है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, यानी ढोल गवार शूद्र पशु और नारी ये चारों दंड के योग्य हैं, दंड के अधिकारी हैं, तो अगर ऐसा लिखा है तुलसीदास जी ने तो बहुत गलत लिखा है। और ये भेदभाव का बात है, क्योंकि आज हम बहुत आगे आ चुके हैं इन सारे भेदभाव से। पहले के ज़माने में थे, क्योंकि समाज में कुछ न कुछ त्रुटियां हमेशा से रही हैं और समय के साथ साथ ये दूर भी हुआ है। पहले सती प्रथा वगैरह था, गुप्ता साम्राज्य काल में भी हम लोग पढ़ते हैं काफ़ी सारी त्रुटियां थी। हम लोग बौद्ध
धर्म के बारे में भी पढ़ते हैं, उसमें त्रुटियों के आधार पर ही बना था। तो त्रुटियां हमेशा समाज में होती हैं, लेकिन उस त्रुटियों को आगे बढ़ते हैं। विकास जैसे जैसे मनुष्य का होता है वैसे वैसे इन त्रुटियों से पार किया जाता है। तो अभी हम लोग ऐसे कंडीशन में हैं कि इस तरह के जो जटिलता हैं, कुटिलताएं जो समाज में है, इन पर काफ़ी विजय प्राप्त किए हैं और आगे भी प्राप्त होंगे। अब आते हैं शब्द पर, क्योंकि आज के ज़माने में अगर ये एक्चुअली अगर सही बात यही है, अगर यही लिखा गया है तो ये शायद न्याय संगत नहीं होगा, ठीक, कि ये सारे दंड के अधिकारी हैं। असल शब्द ये है कि जो लोग ऐसा कहते हैं वो तुलसीदास को समझने का प्रयत्न ही नहीं किए हैं। वो पहले तुलसीदास को समझें, तुलसीदास ने किस समय के बारे में लिखा है वो समझें, तुलसीदास ने किस समय ये शब्द लिखा है वो समझें, और उसके बाद तुलसीदास किस व्यक्ति के बारे में लिख रहे हैं वो समझें। ये सारी चीज़ें अगर समझ जाएँ तो उन्हें खुद ब खुद ताड़न शब्द का अर्थ पता चल जाएगा। ताड़न शब्द का अर्थ यहाँ प्रताड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ताड़न शब्द का अर्थ है, ताड़न शब्द लिया गया है, जो शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताड़न यानी ताड़ना, किसी का हालत अगर अच्छा नहीं है, खराब है, दयनीय है, तो उसका हालत अच्छा करना, उसको ठीक ठाक करना, उसके बारे में समाज में फैले जो जटिलताएं हैं, कुटिलताएं हैं, उसे दूर करना। तो तारना इसी शब्द से, जैसे हमने आपको बताया था, एग्जाम्पल दिया था कि एक वाक्य है, इससे आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। गांव में हम लोग अक्सर सुनते हैं, हम लोग सब ग्रामीण परिवेश से हैं, तो गांव में ये सुनते हैं, ये चूँकि स्थानीय भाषा में है और ये किस इलाके में थे तुलसीदास, ये उत्तर प्रदेश के इलाका में थे, यानी ये उत्तर प्रदेश बिहार ऐसे इलाके से थे। तो इस इलाके का जो स्थानीय भाषा था उसी भाषा में रचना किए थे। तो तारना शब्द का मतलब होता है जैसे कि सोहन ने यूपीएससी उत्तीर्ण पास करने के बाद अपने माँ बाप को तार दिया। अपने माँ बाप को तार दिया कहने का मतलब उनके घर में जो हालात अच्छा नहीं था, दयनीय था, अब भारत का सबसे बेहतर, सबसे बड़ा एग्ज़ाम पास करके, सबसे बड़ा परीक्षा पास करके उन्होंने हर प्रकार से अपने माँ बाप को तार दिया, हर प्रकार से अपने माँ बाप के धन पद प्रतिष्ठा में बढ़ावा दिया है, ठीक। तो तारना का शब्द होता है किसी के खराब हालत को सुधारना, ठीक। चलिए, और सवाल किन्हीं के मन में? चलिए ठीक है, तो फिर हम पूछ लेते हैं। चलिए बताइए अक्षयकांत, हम लोगों ने किष्किंधा कांड का ये जो श्लोक, ये चौपाई है, इसमें सच्ची मित्रता के कुछ लक्षण के बारे में जाना है। तो किन्हीं कम से कम 2 या 3 लक्षण के बारे में आप बताइए। हाँ, फिर से मैं बताता हूँ, आप निर्भीक होकर बताइए, सोच के बताइए कि हमने जिस बारे में चर्चा किया अभी, कि कम से कम 2 या 3 लक्षण के बारे में जो सच्ची मित्रता को दर्शाता हो। सच्ची मित्रता के 2 से 3 लक्षण कम से कम बताइए। सर, हम लोग अभी सच्ची मित्रता के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें पहला श्लोक था कि आदमी अपने मित्र को दुख में देखे वो दुख नहीं मिलता है, उसको देखना भी पाप है। चलिए ठीक है, बैठ जाइए, आप बताइए। हाँ बताइए, बहुत अच्छा बताइए। पहले ये कभी भी एक सच्चा मित्र अपने दोस्त को, अपने मित्र को कभी बुरे मार्ग पे नहीं लाता है, वो बुरे मार्ग पे लाता है, उसको अच्छे मार्ग पे लाता है। और दूसरा ये है कि अगर उसका परेशानी चट्टान बराबर मुसीबत में हो, चलिए बैठ जाइए। आपको गृह कार्य के रूप में हम देते हैं, रामचरितमानस के किन्हीं आप कहीं से भी इकट्ठा करके 2 या 4 दोहे इस तरह से आप अपने कॉपी में, अपने पुस्तिका में लिख कर लाएंगे, और अगर आप अर्थ इसका लिख कर ला पाएँ तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं फिर बता दूंगा आपको।